गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो बच्चों सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है? हाँ बच्चों, मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ। बहुत अच्छे बच्चों सब की सब खुश है बच्चों। हाँ बच्चों, मैं भी खुश हूँ यार। आप खुश तो मैं भी खुश। बस तुम तैयारी करते रहिए भाई। हमारी खुशी तो तुम्हारी सक्सेस में ही है। तुम कामयाब हो जाइए, हमारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में ही है बच्चों। मतलब तुम कामयाब हो गए तो इसका मतलब हम कामयाब हो गए। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था और मैं आप सभी को क्या पढ़ा रहा था, मतलब नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम निकालने और कंपाउंड कितने हैं कितने नहीं, ये निकालने सिखा रहा था बच्चों में। ठीक है। तो अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उससे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मेरी वो इस वाइस क्लियर आ रही है कि क्लियरिटी साफ आ रही है? बताओ एक बार कमेंट में बोलो। चलो फिर भाई हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों अब। चलो भाई अब आ जाओ यहाँ पर सारे। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी को, ये करके दिखाना मुझे। भाई मैंने कहा 42 ग्राम एजाइड। एजाइड आयन। एजाइड आयन का फॉर्मूला पता बच्चों आपको? N3 नेगेटिव। ये होता है बच्चों एजाइड आयन। N3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो परमाणु की संख्या संख्या कोमा प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या बतानी भाई आपको। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आप इन्हें सिंपल ही कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें देखो इसमें करना क्या है। मैंने आप सभी को बताया था, अगर तुम्हारे पास कोई भी सैंपल दे दिया जाए, भाई सैंपल किसका दिया बच्चों? N3। और N3 एक एटम है, मॉलिक्यूल है भाई। ये एक प्रकार का आयन है, क्योंकि इसके ऊपर अब क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? निगेटिव चार्ज। और जब निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयन। कंपाउंड के ऊपर ये है तो एक कंपाउंड ही, लेकिन उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं बच्चों? आयन बोले, कंपाउंड आयन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें इसके अंदर क्या बताने? एटम बताने। लेकिन उससे पहले तो मॉलिक्यूल ही निकलेंगे, कितने आयन है इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि बच्चों ये एक आयन का सैंपल है। लेकिन मैंने आपको बताया था सिंपली निकालना। भाई सबको पता है कैसे निकाले जाता है? मैंने आपको सिंपली बताया था, जो तुम्हें सैंपल का वेट दे रखा है, सैंपल मतलब आयन का वेट दे रखा है। आयन का वेट कितना दिया? 22 ग्राम दिया है बच्चों। कितना दिया बेटा? 22 ग्राम दिया है। तो 22 ग्राम को उसके एक आयन के वेट से डिवाइड कर दो, बस तुम्हारे क्या निकल जाएगा बच्चे? आयन निकल जाएंगे। तो अब लिखो भाई N3 नेगेटिव। इसकी तो संख्या निकाल ले। आयन मतलब एजाइड आयन की संख्या। अब देखो बच्चों कितना वेट दे रखा तुम्हें, भाई सिंपल ही है। 22 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 22 ग्राम। और अगर मैं एक एजाइड आयन का वेट निकालूंगा, भाई N3 कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 3। और इसका कितना होता है? भाई एक का 14 होता है, तो 14 तिया 42। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 42 आ जाएगा। तो 42 से डिवाइड कर दो। 42 ग्राम से डिवाइड करना क्या है? 42 यू से। बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे शेर, बहुत अच्छे। किससे बच्चों? 42 यू से। इसे यू को क्या में चेंज करो बच्चों? ग्राम में चेंज कर दो। और जब इसे ग्राम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 42 से 42 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ग्राम से ग्राम कैंसिल। और जब मैं इसको ऊपर करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 6.02 या 22 इंटू 10⁻23 आयन। ये आ गए बच्चों, इतने आयन आ गए 42 ग्राम में। और इसको मैं क्या लिखता हूँ? Na। भाई एक ये इसको अवगाद्रो नंबर बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते इसके। ठीक है। तो कितने आ गए बच्चों? Na एटम आ गए, मतलब Na आयन आ गए। हमें क्या चाहिए? परमाणु की संख्या चाहिए। कितने चाहिए बच्चों? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी भाई?
अब तुम देखो एक N3 आयन है, उसमें कितने परमाणु है N3 के? 3 परमाणु है। कितने? 3। तो ये तुम्हारे पास क्या निकले? आयन निकले N3, वो Na कितने हैं तुम्हारे पास इसमें? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 3 Na आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 Na परमाणु। क्लियर हुआ आप सभी का? कोई तो बच्चों आप ध्यान दो, परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 Na। 3 से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि इसमें 3 है परमाणु नाइट्रोजन के, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई 3 Na। भाई ये Na निकले ना H, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 Na। और बच्चों मैंने आपको बता रखा, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 3 के अंदर कितने? 7 से 21, 7 से 21 और 21, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों प्रोटॉन की संख्या 21 है, तो 21 से मल्टीप्लाई हो गई आगे। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 21 है, तो 21 से मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 22 है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसके क्या आ जाएंगे बच्चों? आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो आप सभी का? उतारो यार वीडियो, पता नहीं यार अपने आप बंद क्यों हो रही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। तो इस प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आपसे निकलवा रहा है। ज्यादा हार्ड नहीं है यार, बस तुमने हार्ड बना लिया अपने आप। चलो भाई बच्चों क्वेश्चन करो ये। तो बच्चों आप सभी को इसमें क्या बताना है? 176 ग्राम तुम्हें C2O4, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, ऑक्सिलेट बोलते हैं बच्चों, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का बच्चों आप सभी के पास आयन है। ऑक्सिलेट को क्या बोलते हैं? 176 ग्राम दे रखा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वही ऑक्सिलेट आयन निकाल लो। ऑक्सिलेट आयन कितने हो जाएगा बच्चों? कितना वेट दे रखा तुम्हें? जितना वेट दे रखा उसके एक वेट से डिवाइड कर दो। 176 ग्राम डिवाइडेड बाई इसके एक वेट से डिवाइड कर दो 2O4। 2 कार्बन है, एक का कितना होता है? 12, 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन का एक का 16, 4 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 प्लस 16 चौंगा 64। कितना होगा बच्चों ये? ऐड करो, ऐसा कितना हो जाएगा भाई? 8 और 6 और 2 8, 88 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 88। तो 88 डिवाइड कर लो बच्चों से यू। और बच्चों तुम्हें जब तुम इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 2 ग्राम से ग्राम, इसे ग्राम में चेंज करना है 2Na, क्योंकि मैंने आपको करा दिया है भाई। 2Na आ जाएगा। लेकिन बच्चों उसमें क्या निकालना? हमें परमाणु निकालने। ऑक्सिलेट आयन में परमाणु। तो ऑक्सिलेट आयन में परमाणु कितने हो जाएंगे बच्चों? भाई 2Na तो इसमें आ गए। एक ऑक्सिलेट में दो कार्बन है, 4 ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 12Na परमाणु आ जाएगा। कितना जो बच्चों? 12Na परमाणु। ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों अगर मैं प्रोटॉन की संख्या निकाल लूं, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, भाई तुम्हें पता एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो 2 कार्बन के अंदर 12 प्रोटॉन इसमें हो गए। भाई 12 प्रोटॉन हो गए इसमें। भाई करवा दिया अब मैंने बच्चों। और ऑक्सीजन के अंदर एक के अंदर कितने? 8 प्रोटॉन, लेकिन 4 है। 8 चौक 32 प्रोटॉन इसमें हो गए। तो 32 और 12 कितने? 44 प्रोटॉन हो गए बच्चों इसमें। तो 44 से मल्टीप्लाई करो तो 44 इंटू 2Na। तो कितना हो जाएगा? 44 दूनी 88 Na हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ आप सभी का? इसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकल जाएगी बच्चों? भाई 44 तो प्रोटॉन, जितने 44 ही प्रोटॉन होंगे 44 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बच्चों उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 और आ गए, तो 44 और 2 46 इंटू 2Na। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 46 दूनी कितने होते हैं? 12 और 9, 92 हो जाएगा Na। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का? और बच्चों अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगी बच्चों? न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? 44 न्यूट्रॉन होंगे इंटू 2Na। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? याद देगा 88 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तुम सब फाइंड कर सकते हो। उतार लो इसको। भाई बार बार ये बंद हो रहा है यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन हो कर लोगे भाई आप तो सभी। भाई कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? ये क्वेश्चन और कराऊं? चलो फिर कर लो भाई। SO4 2 नेगेटिव।
भाई दे दिया तुम्हें 96 ग्राम दे दिया भाई। कितना दे दिया बच्चों? 96 ग्राम। 96 ग्राम SO4 सल्फेट आयन बोलते हैं बच्चों उसको, SuLPHAT सल्फेट आयन। सल्फेट आयन दे दिया भाई SO4 2 नेगेटिव। तो परमाणु निकालना भाई तुम्हें, परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब की संख्या निकाल दो भाई। ठीक है, देखो एक बार कर कर होता है या नहीं। तो बच्चों अब देखो सारे यहाँ पर फोकस करो भाई। अब मैं आपको बिल्कुल आसान आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले SO4 नेगेटिव आयन है बच्चों। तो सबसे पहले आयन की निकाल लो, SO4 2 नेगेटिव आयन की संख्या। आयन की संख्या कुछ नहीं करना बच्चों, जो वेट दे रखा तुम्हें 96 ग्राम, उसको एक सैंपल के वेट से डिवाइड कर दो। सल्फर का कितना? SO4 2 नेगेटिव। सल्फर का कितना होता है बच्चों? आप सभी को पता है 32 होता है प्लस। ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौका 64 और 32 कितना हो जाएगा बच्चों? 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 U। तो 96 U से डिवाइड कर दिया इसको बच्चों। तो जब हम इसे कर देंगे 6/96, इसको ग्राम में चेंज करो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, 96 ग्राम में से ग्राम गया। ये क्या आ गया बच्चों? 1 बटा आ गया और इसको हम क्या लिखते हैं? Na। ठीक है, तो Na आ गया इसमें भाई आयन। अब तुम्हें क्या निकालने? परमाणु की संख्या। SO4 2 नेगेटिव में परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी बच्चों? ये 2 है, एक में कितने हैं भाई? SO4। एक तो सल्फर है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक सल्फर 4 ऑक्सीजन तो 5 हो गए, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 Na परमाणु आ जाएंगे। अब तुम्हें क्या निकालना बच्चों इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब तुम ध्यान दो, सल्फर होता है, सल्फर कितना? 16 32 होता है। तो इसके अंदर 16 प्रोटॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 इनके होंगे बच्चों न्यूट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। 8 16 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो भाई, ऑक्सीजन कितने? 4 है, एक के अंदर 8 है तो 4 के अंदर 32 हो जाएंगे। 16 32 और 16 कितने हो गए? 32 और 16, 32 प्लस 16 कितने हो गए भाई? 8 4 48 हो गए। कितने हो गए बच्चे? 48। तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोटॉनिक संख्या कैसे निकल जाए? प्रोटॉन की संख्या 48 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 48 कितने हैं बच्चों? Na, तो Na से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों? 48 Na आ जाएगा। ऐसी बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है बच्चों? ये भी 48 आएंगे, तो 48 इंटू Na। बच्चों अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के 48 आएंगे लेकिन दो और आ चुके, 48 और दो 50, तो इसलिए 50 Na आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप बच्चे सभी क्वेश्चन कर सकते हो। उतारो इसको, चल तो रही भाई। हाँ, तो बच्चों हो गया आप सभी के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक रहेगा, सही है, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक रहेगा मोल। तो बच्चों मोल क्या होता है? हेडिंग लगाओ सबसे पहले मोल। चलो बच्चों अब समझेंगे हम भाई मोल। मोल देखो बेटा, मोल क्या होता है? अब सबसे पहले भाई मोल समझने से पहले आप मुझे बताओ, एक दर्जन क्या होता है? एक ट्रे क्या होता है? आपको पता ही होगा भाई एक दर्जन क्या होता है। एक दर्जन हमें पता भाई, एक दर्जन में 12 संख्या आएगी। कितने एक बच्चों? 12। जैसे मैंने कहा एक दर्जन केले दीजिए तो कितने केले देगा वो आपको? 12 केले देगा। मैंने कहा एक दर्जन अंडे दीजिए तो कितने अंडे देगा वो आपको? कितने देगा बेटा? 12 अंडे देगा। अगर मैंने कहा 12 मतलब एक दर्जन सेब दीजिए तो 12 सेब देगा वो आपको। इसी प्रकार बच्चों एक ट्रे तुम मांगोगे तो 30 संख्या देगा वो आपको।
समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के? तो मोल भी बच्चों एक प्रकार की संख्या ही है भाई। जब ये दर्जन, स्वैग वैग, अंडे वंडे ये मापने की इकाई है भाई, जैसे हमें दर्जन में पता है इकाई है, तो हमें इसे माप मोल को क्यों लाया गया? क्योंकि बच्चों एक एटम को जैसे अब मैंने हवा में ही हाथ मार दिया भाई, तो अगर मैं इसमें अपनी मुट्ठी में देखूंगा तो सैकड़ों, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एटम है आगे आ चुके मेरी मुट्ठी के अंदर। तो इसलिए हम बच्चे मोल को पढ़ते हैं, किस क्या पढ़ते हैं बच्चों? मोल को। ठीक है, मोल क्या है? एक नंबर ही है बच्चों। क्या है? एक मोल क्या है? एक नंबर ही है जिसे अब अवगाद्रो नंबर ही बोलते हैं। लेकिन वो कैसे आया, कैसे नहीं आया, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछने लगा मोल क्या होगा, भाई मोल क्या है? एक प्रकार का नंबर ही, अवगाद्रो नंबर ही है। ठीक है, वो कितना होता है? अवगाद्रो नंबर आप सभी को पता बच्चों, रिप्रेजेंट करता हूं मैं NS है। किससे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा? NS है। वो कितना होता है नंबर? 6.22 इंटू 10⁻23। इतने नंबर को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? एक मोल का नाम देते हैं। किसका नाम दिया बच्चों? एक मोल का। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता यहां तक कि एक मोल क्या होता है, भाई ये लिख दो बस, इतने नंबर को एक मोल का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया ये? लेकिन बच्चों कैसे आया कैसे नहीं, वो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई। तो अब बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूं मोल क्या होता है। देखो बेटा, हमेशा याद रखना मोल एक प्रकार का नंबर ही है। अवगाद्रो ने नंबर दिया, अवगाद्रो नंबर मतलब अवगाद्रो ने फाइंड कर लेता कैसे आता कैसे नहीं। लेकिन अवगाद्रो के कहीं सपने में थोड़े आ गया था भाई रात को, कि भाई रात को अवगाद्रो सो रहा है और सोते सोते उसके दिमाग में आया कि भाई इतना होता है एक मोल। कितना? भाई मैंने आपको बताया Na बराबर क्या होता है? 6.202 ले लो, 22 इंटू 10⁻23 होता है। तो उसने कहा भाई उसके सपने में थोड़ी आ रहा था कि इसके सपने में यार उसने बता दिया भाई से एक मोल बोल दो। भाई उसके सपने में ये भी तो आ सका था, 1 × 10⁻23 भी तो आ सका। ये क्यों यार 6.22, यही क्यों आना जरूरी था? क्योंकि बच्चों एक कैलकुलेटेड नंबर है, कोई अब कहीं से नहीं लाया गया, कोई तुक्का नहीं है बच्चों इसमें। इसलिए इसलिए ये आया हुआ। नीचे वाला क्यों नहीं आता उसके सपने में? क्योंकि बच्चे कैलकुलेटेड नंबर है। और इस कैलकुलेटेड नंबर को हम क्या क्या का नाम देते हैं बच्चों? एक मोल का। अगर तुम्हारे पास, भाई अगर मैं तुम्हें क्या हूं, मैंने कहा कि भाई हम 100 संख्या को, जब भी तुम 100 एटम ले आओगे, 100 सेब ले आओगे, 100 अंडे ले आओगे, 100 कंचे ले आओगे, 100 कुर्सियां ले आओगे, सब में एक मोल बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे बच्चों? एक मोल बोल देंगे। तो इसी प्रकार बच्चों मैं आपको बताऊं, इतनी संख्या को 6.22 इंटू 10⁻23 को हम किसका नाम दे रहे हैं? एक मोल का। अगर तुम इतने अंडे ले आए तो एक मोल, इतने केले ले आए तो एक मोल। लेकिन बच्चों या इतनी बड़ी संख्या, इतने अंडे पूरे विश्व में भी इकट्ठे नहीं होने के। 10⁻23, सोच कर देखो, 10⁻23 कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों, अब समझ में क्योंकि ये एटम बहुत ही छोटे हैं होते हैं, इसलिए हमें फाइंड करना पड़ा। समझ में? आप तो क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं अब? तो बच्चों अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं कि डेफिनेशन क्या होगी, भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, कार्बन 12 लाना। कार्बन 12 क्या है भाई? कार्बन 12 का आइसोटोप, जैसे ये कार्बन 12, ये इसको हम कार्बन 12 बोलते हैं, मतलब C6H12 को कार्बन 12 बोलते हैं। तो कार्बन 12 का तुम्हें 12 ही ग्राम लेकर आना, और उस 12 ग्राम में तुम देख लो कितने एटम निकल कर आए। उस एटम को ही, उस एटम के इक्वल को हम क्या बोल रहे बच्चों? एक मोल का नाम दे रहे। किसका नाम दे रहे बेटा? एक मोल का। भाई मैंने कहा तुम्हारे पास 12 ग्राम है, भाई ये ले लो 12 ग्राम तुम्हारे पास क्या है बेटा? कार्बन है। कितना है? 12 ग्राम कार्बन। तो इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, उन परमाणु की संख्या को हम किसका नाम दे रहे बच्चों? बोलो यार किसका नाम दे रहे? वो मोल का नाम दे रहे। किसका नाम दे रहे बच्चों? मोल का। तो मैंने कहा भाई 12 ग्राम तुम्हारे पास कार्बन एटम है। कितना बच्चों? 12 ग्राम कार्बन के कार्बन है। कितना बच्चों? 12 ग्राम। और मैंने आपको परमाणु निकालने सिखा दिया भाई, कैसे निकलते हैं। सैंपल का वेट तो दे रखा भाई, सैंपल का वेट दे दिया, कार्बन 12 ग्राम दे दिया। 12 ग्राम को कार्बन के एक सैंपल से वेट से डिवाइड कर दो। कार्बन का कितना होता है? 12U होता है। कितना होता है बच्चों? 12U होता है। 12U से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 12 ग्राम बटे 12। इसे ग्राम में चेंज करो, 1.66 इंटू 10⁻20 माइनस के 24 ग्राम।
तो इतना आ गया बच्चों, 12 से 12 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये कितना आ जाए बच्चों 1.66 इंटू 10 की पावर 20 3 आ गया। तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आता है 6.0, 6.22 ले लो, 22 इंटू 10 की पावर 23 आता है। और इसको ही किसका नाम दे रहा बच्चों मैं, इसको ही एक मोल का नाम दे रहा, इसको ही किसका नाम दे रहा बच्चों, एक मोल का। स्वयं आप तो यस, अब बिन स्वयं आ रहा तुम्हारी भाई। तो अब देखो भाई, अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखवाऊं तो 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु की संख्या होती है उसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का। सिंपल है यार, लिखो 12 ग्राम कार्बन 12 क्यों लिख रहा हूं भाई, आइसोटोप होता है कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोल देंगे बच्चों, एक मोल कहते हैं, एक मोल कहते हैं। ठीक है भाई, स्वयं उतारना इसको। तो किसका नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का नाम देते हैं। कितना, 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणुओं की संख्या है उसी को बस यार एक मोल का नाम देते हैं, बताओ यार। ठीक है भाई, देखो यहाँ ध्यान दो, ये मैंने मान लिया भाई, ये 12 ग्राम कार्बन लिया है, तुम कितना लिया बच्चों 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो अगर मुझे परमाणुओं की संख्या निकालनी भाई, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है परमाणु की संख्या, जो उसका वेट दे रखा उसके वेट को एक वेट से डिवाइड कर दो, मतलब कार्बन के एक वेट से डिवाइड कर दो, कार्बन के एक एटम के वेट से। कितना वेट दे रखा बच्चों 12 ग्राम, और कार्बन के एक एटम का वेट कितना होता है भाई, मैं पूछ रहा तुम्हारे से, कार्बन का एक एटम का वेट कितना होता है, बोलो यार। C12 होता है तो कितना होता है बच्चों 12 होता है, कितना होता है बच्चों 12, 12 क्या होता है, ग्राम होता है, क्या होता है 12 यू, बहुत अच्छे बेटा, कितना होता है 12 यू। तो कितना हो जाएगा बच्चों 12 यू हो जाएगा। इसे क्या में चेंज कर लो, ग्राम में चेंज कर लो, तो 12 ग्राम बटे इसे ग्राम में चेंज किया। मैंने आपको यू को ग्राम में चेंज करना सिखाया था या नहीं सिखाया था, कितना होता है ग्राम में चेंज कर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना बच गया ऊपर 1 बच गया, नीचे कितना बच गया 1.66 इंटू 10 की पावर -24। और जब बच्चों आप इसको सोल्व करते हो कितना आता है 6.22 इंटू 10 की पावर 23 आता है, कितना आता है बच्चों 10 की पावर 23। और इसी को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का। इसको हम क्या बोलते हैं, एक मोल, इसे एन से भी प्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक मोल। स्वयं बच्चों आप सभी के, अगर तुम्हारे पास में एक एन दे दूं, मतलब एन के बस याद रख लो एक एन में कितने होता है 6.22 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं आपको एक एन दे दूं तो कितने मोल है आपके पास, एक मोल। अगर मैं आपको 2 एन दे दूं तो कितने मोल है आपके पास, 2 मोल। अगर मैं आपको 3 एन दे दूं तो कितने मोल है आपके पास, 3 मोल। क्लियर हुआ अब तक, उतारो। चलो भाई बच्चों आगे देखो, समझ भाई आप सभी गए भैया। तो बच्चों हमेशा याद रखियो, अगर तुम्हारे पास 2 एन तो इसका मतलब 2 मोल, 10 एन तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 10 मोल। कितना हो जाएगा बच्चों 10 मोल। एन बताइए आपको कितना होता है 6.02 बस कर लियो यार। ठीक है बच्चों, स्वयं आप सभी के। और बच्चों इसके अब मोल की न्यू डेफिनेशन चल रही है। अगर आपको कहीं पर ग्राम एटम ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल मोलिक्यूल या ग्राम आयन मिल जाए, ग्राम एटम कहीं लिखा हुआ नजर आए, ग्राम मोलिक्यूल नजर आ जाए, ग्राम आयन नजर आ जाए, तो वहीं पर उसको क्या का नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का ही नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, एक मोल का। इनको एक मोल से जाना जाता है, एक मोल।
मतलब बच्चों कहीं पर अगर तुम्हें 1 ग्राम एटम नजर आ गए तो समझ लो 1 मोल की बात कर रहा। अगर आपको 1 ग्राम मोलिक्यूल नजर आ गए तो किसकी बात कर रहा? 1 मोल की बात कर रहा। अगर आपको 1 ग्राम आयन नजर आ गए तो इसका मतलब क्या की बात कर रहा है बच्चों? क्या की बात कर रहा? 1 मोल की बात कर रहा। समझ में आ रहा भाई? तो कहना क्या चाह रहा, अगर आपको कहीं भी 1 ग्राम एटम लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसको भी हम 1 मोल का नाम देते हैं बच्चों। किसका? 1 मोल का। और 1 मोल बराबर आपको पता ही Na, मतलब 6.02 ले लो, या 22 इंटू 10⁻23 इतना होता है। अगर आपको 1 ग्राम मोलिक्यूल नजर आ जाए लिखा हुआ, मोलिक्यूल लिखा आ जाए तो उस हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 मोल का नाम देते हैं। किसका नाम देता है बच्चों? 1 मोल का, मतलब Na। और Na बराबर आता है आपको 6.220 ले लो, 22 ले लो, 10⁻23। 1 ग्राम आयन नजर आ जाए तो समझ लो 1 मोल की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा बच्चों? 1 मोल की, मतलब Na। इसको भी 6.022 ले लिया, 22 ले लिया, तो तुम्हारी मर्जी यार। 23 इतना होता है बच्चों। समझ लियो बस इस चीज को। आप सभी कोई डाउट तो नहीं अब आपको? हो तो बताओ। चलो उतारो। और बच्चों अब इसमें ही मैं आपको समझाऊंगा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए। पहले इसको उतारो आप। तो हो गया बच्चों आप सभी का ये। अब आगे ध्यान दो भाई। तो बच्चों हम अब समझेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं भाई? जय भीम। अब देखो भाई, मोलर द्रव्यमान हम किसको बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं बच्चों 1 मोल के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं भाई। किसको बच्चों? 1 मोल के द्रव्यमान को, जो भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर द्रव्यमान। जैसे मैंने आपको कहा कार्बन, कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? इसका 1 मोल ले लो और उसके द्रव्यमान को हम किसका बोल देंगे बच्चों? मोलर द्रव्यमान बोल देंगे। तो लिखो इसमें, तुम समझ ले, एक ही है, किसी का हो एक ही है वो चीज। 1 मोल के द्रव्यमान भाई, एटम हो चाहे कुछ भी हो, एटम हो मोलिक्यूल हो कुछ भी हो, भी बता मैंने आपको। 1 मोल ले लो, 1 मोल एटम ले लो, उसके द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान बोल देंगे। 1 मोल आयन ले लो, उसके द्रव्यमान को एक मोलर द्रव्यमान बोल देंगे। 1 मोल आयन ले लो, उसके द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान बोल देंगे। समझ में आ बच्चों आप सभी को? तो 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी के? भाई जैसे मैंने कहा कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान बताओ मुझे। कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा वो। अगर मैं आपसे पूछ लो कार्बन 12 का द्रव्यमान, कार्बन 12 का द्रव्यमान आप सभी को पता C6H12 होता है, तो इसका कितना होता है? 12U होता है। कितना होता है बच्चों? 12U। कितना होता है बेटा? 12U। 12U का मतलब क्या है? 12 यूनिफाइड मास होता है इसका। आपको पता है इसका कार्बन CH12 होता है, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार कितना होता है? तो 12U आ गया। कितना आ गया? 12। लेकिन अब बात कर रहा मोलर द्रव्यमान की। किसकी बात कर रहा? मोलर द्रव्यमान की। अगर मैं आपसे कार्बन का मोलर द्रव्यमान पूछ लूं, क्या पूछ लूं? कार्बन का मोलर द्रव्यमान, मतलब वो आपको 12 Na का वैल्यू पूछ रहा। किसकी? 12 Na। तो इसमें Na की मल्टीप्लाई कर दो। Na की मतलब 12U तो जुगा तू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। सो बच्चों आप सभी के। और अगर मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया था, यहां ध्यान दो अब सारे,